अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सरसाइज रिव्यू क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज 16.1 एंड इट इज describe using one simple diagram in each case what happens when a narrow beam of electron is passed through number a uniform electric field and number B is a uniform magnetic field. What does these result indicate about the charge on the electron? So हमसे पूछा गया है कि हमने डिस्क्राइब करना है एक सिंपल डायग्राम से कि जब हमारी इलेक्ट्रॉन बीम पास आउट करती है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से या किसी मैग्नेटिक फील्ड से तो उसके ऊपर क्या असर होता है, ठीक है। एंड देन हमने बताना है कि वो किस तरह से इंडिकेट करती है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है। सो पहला हमारा पोर्शन है फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह अप्लाई की जाती है कि टू मेटल प्लेट्स लेते हैं, टू मेटल प्लेट्स एंड इनके ऊपर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। किस तरह से कि हमने ये लेट्स सपोज ये कोई ट्यूब है एंड यहाँ हम लोगों ने अपना फिलामेंट लगाया हुआ है जहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट हो रही है, ठीक है, इस तरह से। एंड अब हमने इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर क्या करना है, दो मेटल प्लेट इस तरह से लगानी है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ डिस्टेंस मौजूद हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनके ऊपर चूंकि हमने क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। और वो कैसे क्रिएट होगा कि हम इसको एक्सटर्नली किससे अटैच कर देंगे, बैटरी से, ठीक है। सो जैसे ही हम बैटरी से अप्लाई करेंगे इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और जब हमारी इलेक्ट्रॉन बीम इन दोनों मेटल प्लेट्स के दरमियान में से पास आउट करेगी तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या कर जाएंगी, डिफ्लेक्ट कर जाएंगी। यानी इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी कि ये स्ट्रेट मूव करता, लेकिन क्या होगा कि जैसे हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाया तो हमारी ये इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्रेट मूव करने की बजाय डिफ्लेक्ट कर जाएगी। और किस तरफ करेगी, हमारे इस तरह से ये डिफ्लेक्ट कर जाएगी पॉजिटिव की तरफ। तो हमारा इस पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव एनोड की तरफ हमारी इलेक्ट्रॉन बीम का जाने का क्या मतलब है कि हमारी जो बीम आई है, जो बीम हमने प्रोड्यूस करवाई है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इट कैरी द नेगेटिव चार्ज। सो जो हमारा है व्हाट डू दिस रिजल्ट इंडिकेट अबाउट द चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। सो ये रिजल्ट क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इस वजह से वो किस तरफ मूव कर गया, एनोड की तरफ, ठीक है। नेगेटिव था, पॉजिटिव था तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उनके अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन सीधा जाने के बजाय पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। सो पहला था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तब हमारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अपनी पोजीशन को, अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं एंड वो किस तरह से हमें अपने ऊपर चार्ज को बताते हैं। नंबर बी हमारा पार्ट था अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ये ट्यूब है, ठीक है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक हॉर्सशू मैग्नेट चाहिए, ठीक है। हॉर्सशू मैग्नेट हमने इस तरह से प्लेस कर दिया, इस तरह से प्लेस करेंगे, ठीक है। अब इसके प्लेस करने की वजह से क्या होगा कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बीम वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। अब उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है, लेकिन जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की ये अगेन क्या करेगी, अपना पाथ जो है वो चेंज कर लेगी। एंड इसका पाथ चेंज होने से क्या पता चल रहा है कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो वो अपनी डायरेक्शन दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट करते, ठीक है। लेकिन अगर वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डिफ्लेक्ट करेगी, इसका मतलब है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस हॉर्सशू मैग्नेट लगाने से हमें डिफ्लेक्शन पता चलेगी कि अगर पॉजिटिव के ऑपोजिट साइड पे डिफ्लेक्शन हो रही है, इट मींस उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या कैरी कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज। सो ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाएंगे एनोड की तरफ
और उससे हमें क्या पता चलेगा कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। देन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें बाय यूजिंग द होर्सशू मैग्नेट, तभी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव साइड पे डिफ्लेक्ट करने की बजाय नेगेटिव की तरफ यानी उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में डिफ्लेक्ट कर जाएंगे और उनके डिफ्लेक्शन से हमें पता चलता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। सो ये था हमारे 16.1 का आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज 16.2 and 16.2 is explain the working of the different parts of the oscilloscope. So oscilloscope के हमें different parts के बारे में जो है बताना है। It is a long question and इसमें होता क्या है, बेसिकली हमारे पास कैथोड रे oscilloscope एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या कर रहा है, हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है कि वो किस तरह से मूव करके हमारे पास एक इमेज क्रिएट करवा सकता है। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट के अंदर चेंजेस प्रोड्यूस होंगी उसी तरह हमें स्क्रीन पे वेव फॉर्म बनती हुई नजर आ जाएगी। अब इसमें होता क्या है, इसमें हमारे पास तीन जो है बेसिक कंपोनेंट्स यूज हो रहे होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू ही हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉन है वो अपने फिलामेंट से निकलते हैं। ठीक है, हमने एक फिलामेंट एडजस्ट किया होता है इसके अंदर, जिसके थ्रू क्या होता है कि जैसे ही हम उसको हीट करते हैं तो थर्मियोनिक एमिशन के थ्रू हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट होते हैं। ठीक है, देन उसको हम लोग आगे फर्दर एनोड से पास, उसको ग्रिड से पास करते हैं। देन आगे हम लोगों ने एनोड्स लगाए होते हैं, तो ये तमाम चीज़ हमारी मिलके क्या बना देती है, ये हमारी बना देती है इलेक्ट्रॉन गन। द सेकेंड थिंग जो हम इसमें यूज़ करते हैं, दीज आर द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या करती हैं कि डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ही हेल्प आउट करती हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन गन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स है, यानी जो हमारी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस साइड पे डिफ्लेक्ट करेगी, और उनके डिफ्लेक्शन से हमारे पास एक्स एक्सिस पे हमारा इस तरह से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सो डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो हम लोगों ने लगाई होंगी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में, वो इस बात को शो करेंगी कि आइदर हम वाई की तरफ मूव करेंगे, यानी हमारा इमेज वाई एक्सिस पे बनेगा, हमारा इमेज एक्स एक्सिस पे बनेगा। तो ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या कर रही है, हमारा इमेज बनाने में और बीम को डिफ्लेक्ट करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही है। देन नेक्स्ट वन इज़ द फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ठीक है, और तमाम चीज़ें जो हमारा इमेज है वो किस पे बन रहा है, बेसिकली हमारा इमेज बनता है किसी न किसी स्क्रीन के ऊपर। तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट से जब इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट करके किसी पॉइंट पे हिट करेंगे तो वो पॉइंट्स किस पे होगा, बेसिकली वो हमारी स्क्रीन पे होगा। तो स्क्रीन पे देन हमें शो होगा कि हमारा इमेज किस तरह का बन रहा है। सो ये है हमारे बेसिक 3 कंपोनेंट्स और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। सो 16.3 टॉपिक आप इसके लिए सुन सकते हैं, इसके ऊपर मेरा होल लेक्चर प्रेजेंट है। सो ये है हमारे 16.2 का आंसर। द नेक्स्ट वन इज 16.3 and 16.3 question is नेम सम यूजेस ऑफ ऑसिलोस्कोप। सो ऑसिलोस्कोप के हमने कुछ यूजेस बताने हैं कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बेसिकली यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रही है। सो इसका सबसे पहला एक मेजर यूज़ जो अगर हम देखें अपनी डेली लाइफ में ही, तो हम देखते हैं कि हम हार्ट बीट जो है वो बहुत इजीली देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी पेशेंट की हार्ट बीट को मेजर किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो वो किसके थ्रू होता है, वो हमारी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के ज़रिए ही होता है। सो इट डिस्प्ले हार्ट बीट्स। ठीक है, ये हार्ट बीट को डिस्प्ले करती है। ये किस चीज़ को बताती है, ये डिस्प्ले करती है वेव फॉर्म को। ठीक है, यानी कोई भी स्क्रीन है उसके ऊपर हम देख सकते हैं कि कोई भी अगर हम वेव को देखना चाह रहे हैं कि हमारी वेव किस तरह से मूव कर रही है, साइनोसाइडल है या कोई भी है, लाइक इस तरह से है, पल्सेस बन रही हैं, क्लॉक पल्सेस बन रही हैं, या इस तरह से है, तो कोई भी वेव फॉर्म को हम किसके थ्रू देख सकते हैं, हम बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं थ्रू CRO। ठीक है, देन ये इको
सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। यानी साउंड जो सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं और जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आती है, ठीक है। बेसिकली रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में भी हम क्या करते हैं, हम अपनी ये जो है CRO इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। देन रडार्स वगैरह में भी ये CRO ही यूज़ होती है। सो बेसिक पर्पस हमारा क्या है कि हम लोग CRO से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन बीम, उनकी मोशन को ही ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। इसलिए क्या होता है कि ये डिफरेंट चीज़ों की वेव फॉर्म को भी शो कर रही होती है, हमें हार्ट बीट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रही होती है। तो इन तमाम कामों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, CRO को यूज़ करते हैं। सो ये था हमारे 16.3 का आंसर।